नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 के वन ऑफ द टफेस्ट मैथ शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। और सारे क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या पूछा गया था जिसमें एवरेज स्कोर इतना कम हो गया। और मैंने इससे पहले जो वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, सबसे टफ शिफ्ट थी यानी टफेस्ट शिफ्ट, उसका सोल्यूशन करवा दिया है। अब हम ऐसे ऑर्डर में आ रहे हैं यानी टफेस्ट से ईजीएस्ट की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो आप CHSL 2020 प्लेलिस्ट जो है, शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जुड़ सकते हो। तो चलो पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। x + y + z = 13, x² + y² + z² = 91, xz = y²। तो आपको z और x का डिफरेंस यानी आपको निकालना क्या है, z - x। अब आप z और x दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको z - x तो निकालना ही है कैसे भी करके। आप क्या काम करिए, जो ये दिया गया इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + y² + z² यानी कि 91 + 2xy + 2iz + 2zx, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा xy + yz और प्लस zx की जगह पे y² रख दीजिए। यहाँ पे दिया गया = टू आपका 169 हो जाएगा। यानी 169 में से 91 घट जाएगा, यानी ये बचेगा 78। देखिए 78 यानी xy + yz + z² आ गया 39। अब अगर यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y × x + y + z यानी y × 13 = 39। 13 से कटेगा 3 यानी y = 3 आ गया। अब y = 3 इसमें पुट कर दीजिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा x + z = 10। और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा x² + z² = कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 91 में से घटेगा तो ये 82 दे देगा। समझ आ रहा है ना। हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे तो 2 इक्वेशन बन गए। अब आपको x + z 10 लेना है, x² + z² = 81। तो आप x को 1 ले लीजिए, z को 9 ले लीजिए। तो 9 का स्क्वायर 81, 1 82 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, z - x यानी 9 - 1 यानी आपका आंसर 8 हो गया। बेसिक से कितना आसान। देखिएगा कहा गया कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल C1 ऑफ रेडियस 9.25 सेंटीमीटर टचेस अनदर सर्कल C2 दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू C1 एंड द रेडियस ऑफ C2 इज 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। आपको फाइंड क्या करना है, PQ की लंबाई। आपको दिए गए 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, यू हैव 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पहले वाली सर्किल। ठीक है, दिस वन इज योर C1 और दिस वन इज योर C2। 2 सर्कल्स दिए गए हैं, मान लो इसका केंद्र O है, एक जीवा है PQ यानी कि दिस वन इज कॉर्ड PQ। और बड़े वाले सर्कल के लिए जीवा, ये त्रिज्या बड़े वाले सर्कल के लिए 9.25 दी गई है। छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस कितनी दी गई है, 3। ठीक है, कहा ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है वृत्त की एक थ्योरम होती है कि अगर हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाएं तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर किसी वृत्त की कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पे मिलती है तो स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। अब बड़े वाले सर्कल के लिए देखो, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जीवा PQ पे, तो उसको बाइसेक्ट करेगा यानी PM आधा होगा PQ का। आपको ये 9.25 पता है, ये 3 है, परपेंडिकुलर है, तो आप पाइथागोरस लगा दो यानी PM की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में 9.25 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, A² - B² A + B यानी कि 12.25, A - B 6.25। दोनों को वर्गमूल, इसका 3.5, इसका 2.5, 3.5 × 2.5 हो गया। आपको आधे की लंबाई आई है यानी PM की लंबाई, PQ की लंबाई के लिए इसको 2 गुना कर देंगे तो ये हो गया 2 × 2.5, 5 × 3.5 यानी कि 17.5। यानी जीवा PQ की लंबाई कितनी हो गई, 17.5 हो गई। एक्चुअली तबीयत भी ख़राब है तो इस वजह से थोड़े सेट्स सही से नहीं आ पा रहे हैं। कहा गया इफ़ द 5 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x + 5y। आपको दिया गया 672xy 3, 7, 11 से डिविजिबल है। ऐसे पहले शिफ्ट में भी आया था, मतलब 2-3 शिफ्ट में आया। 3, 7, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 231 से कटेगी, क्योंकि 3, 7, 11 से अगर अलग अलग कट रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट से भी कटेगा। अब आप सबसे बड़ी संख्या ले लो 6, 7, 2xy। सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, 9 9 रख दो। अब डिवाइड कर दो 231 से, मान लो शेषफल y बचता है, y को इसमें से घटा दो तो मान लो आपकी संख्या आती है 672 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो वो जो संख्या होगी उसको 672 xy से तुलना कर दो, x की वैल्यू ये वाली, y की वैल्यू ये वाली, फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो। पहली मेथड तो ये जो मैंने और शिफ्ट में करवाई है। अब आज यहाँ पे नई मेथड करते हैं। नई मेथड क्या, ये पुरानी बेसिक मेथड है। कहा गया 672 xy 3, 7, 11 से कट रही है, यानी 3 से कटेगी। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, यानी 6, 7, 13, 2, 15 इतना तो कट रहा है, यानी x + y भी 3 से कटेगा। पहली चीज़। अगर ये 11 से कट रहा है तो आपको पता है 672 xy अगर 11 से कट रहा है तो अल्टरनेट डिजिट का, यानी 6, 2, 8 + y ये हो गया।
और 7 प्लस एक्स इसमें से घटा दो, मतलब -7 -1। अगर ये 11 से कट रही है तो अल्टरनेट डिजिट का सम लेके घटाओगे तो या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, हम 0 मान लेते हैं। यानी हमारा यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 आ गया, x माइनस वाई बराबर 1। अब आपको पता है x प्लस वाई 3, x माइनस वाई 1, तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 1 हो गया। अब आपको निकालना क्या था, 6x यानी 6 दूनी 12 और प्लस 5 यानी 12 5 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। देखिएगा कहा कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड पी इज मिड पॉइंट टू साइड एक्स जेड। पहले देखिएगा एक ट्रायंगल ड्रा करिए। कहा कि एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट दिया गया, उसको नीचे बना लेते हैं। एक्स वाई जेड आपका कोई ट्रायंगल है, इसका मध्य बिंदु पी है। ठीक है, कहा गया पी वाई ड्रा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहा गया क्यू इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, क्यू एक बिंदु एक्स वाई पे इस प्रकार से है कि जो क्यू जेड है यानी ये वाली रेखा वो बाइसेक्ट करती है पी वाई को, बाइसेक्ट करती है, यानी कि पी वाई क्या हो जाएगी, मीडियन। क्यों, क्योंकि आपको पता है वाई से मिड पॉइंट को मिलाया गया है एक्स जेड के, तो ये मीडियन हो जाएगी। अब आपसे कहा गया अगर एक्स क्यू 24 हो तो आपको क्यू आई की वैल्यू बतानी है, यही पूछा गया। बहुत आसान सी थ्योरम, मैंने जो नोट्स शेयर करा था अपना एडवांस मैथ्स का, उसमें ये सारी थ्योरम्स करवाई थी, बहुत आसान सा उस थ्योरम से रिजल्ट बन जाए। देखो पी वाई मीडियन है और हमने एक रेखा ड्रॉ करी है क्यू से। आपको पता होगा कि अगर हम मीडियन को 1:1 के रेशियो में किसी रेखा से डिवाइड कर पाते हैं, यानी कि एक रेखा जो दूसरे मतलब इस वाले वर्टिक्स से जा रही है वो मीडियन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी तो ये रेखा अपोजिट साइड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। 1:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं, यानी अगर ये 2 है तो 2 = 24 तो 1 = 12। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसी वजह से कहता हूँ मैं कि थ्योरम्स वगैरह पढ़ लेना, नोट्स जो मैंने शेयर करे हैं, क्योंकि देखो कई सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको निकालना वहाँ पे मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि निकालोगे टाइम वेस्ट होगा। वो सिमिलरिटी लगा के भी कर सकते हो, कई सारे थ्योरम्स भी हैं और मीडियन की लेंथ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि कई सारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जो मैंने उस नोट्स में शेयर करें। अगर आपने नहीं डाउनलोड करा तो जाके वो PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, बेटर होगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने सबको शेयर कर दिया था। अगर रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर, यानी आपको वायर की लेंथ निकाल। आपको पता है अगर एक चीज़ को पिघला के, यानी कि पिघलाते मेल्ट करते हैं और दूसरी चीज़ में रिकॉस्ट करते हैं, रिकॉस्ट जो भी बोलते हैं करते हैं, तो आपको पता है दोनों का क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा यानी 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब होता है, यानी रेडियस है 9 तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। ये बराबर हो जाएगा जो नया वायर बनेगा। वायर बेसिकली सिलेंडर के रूप में होता है, तो आप उसको πr² उसका वो मानोगे और r की वैल्यू 0.3 दी गई, यानी 0.3 इंटू 0.3, यानी आप कह सकते हो 3 को लिख सकते हो 3/10, उसका स्क्वायर 9/100 इंटू h हो जाएगा। और h यहाँ पे बेसिकली लंबाई होती है। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कटेगा 243 हो जाएगा, 9 से 243 कटेगा तो ये 27 हो जाएगा, यानी कि h बराबर आ जाएगा 27 को 108, 108 के 100 से गुणा कर देंगे, यानी 108 के बाद डुअल 0 सेंटीमीटर या मीटर में बदलें तो 108 मीटर आ जाएगा। देखो करवाने को ये वाला क्वेश्चन तो मैं ऐसे करवा सकता हूँ कि x³ y है तो यहाँ पे जो x³ आएगा उसका y में गुणा होके x³ y बनेगा, और यहाँ पे जो 3ab इंटू a प्लस b करेंगे तो 3a² b बनेगा, उसमें x का गुणा हो जाएगा तो x³ y वैसे मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें करवाने में तो बड़ा आसान है, लेकिन आप वहाँ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, बेसिकली पहले इसका क्यूब खोल लेना है, यानी आपको लिखना है x - 2y और इंटू इसका क्यूब खोलोगे तो a³ यानी कि ये हो जाएगा 125x³ प्लस b³ यानी कि y का क्यूब प्लस 3ab यानी 3a² b यानी 3 इंटू a² तो 25x² इंटू y यानी कि 75x² हो जाएगा, प्लस 3ab² यानी कि मैंने सही किया 15, हाँ ठीक है, 3ab² यानी कि 3a यानी कि 3 × 5x यानी 15x इंटू y² यानी 15xy², ये हो जाएगा। अब अगर आपको x³ y फाइंड करना है तो x³ y कहाँ पे मिलेगा, जब इसका इसमें गुणा होगा तब, और या तो x² y में x का गुणा होगा। यानी आपका यहाँ पे अगर देखें तो -2 इंटू 125 यानी कि -250 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और x इंटू देखो यहाँ x इंटू x² y करोगे तो भी x³ y मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा 1 इंटू 75 यानी कि +75, यानी आपका बेसिकली टोटल क्या बनेगा -250 + 75 यानी -175 कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप एक्सपैंड करके करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ये प्रश्न देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, कहा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 78 km/h, इट क्रॉसेज अ टनल इन 45 seconds एंड ओवरटेक्स अ पर्सन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 6 km/h इन द सेम डायरेक्शन इन 15 seconds, द लेंथ ऑफ द टनल इज। अब देखो कहा कि ट्रेन की स्पीड 78 km/h है,
ट्रेन की स्पीड दी गई 78 किलोमीटर प्रति घंटे। बेसिक से मैं इस वजह से करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि एक टनल को 45 सेकंड में पार करती है, यानी कि इसने टाइम कितना लिया 45 सेकंड का, किसको पार करने में, अपनी लंबाई और ट्रेन की लंबाई, मतलब अपनी लंबाई और टनल की लंबाई को जोड़ के। क्योंकि अगर कोई ट्रेन टनल को, ब्रिज को, पुल, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लेटफॉर्म को, इन सबको पार करती है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो होती है दोनों की लेंथ के सम के बराबर, ठीक है। और कहा गया एक व्यक्ति जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में क्या मतलब होता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 78 है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, एस डैश की बात करूं तो वो ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड 78 माइनस 6 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। और इसी स्पीड से अगर वो व्यक्ति को पार करती है तो 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 15 सेकंड। अब देखो आपको दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, टाइम लगता है 15 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, व्यक्ति को पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लो, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड लगता है, यानी कि 300 मीटर हो गई उसकी ट्रेन की लंबाई। क्यों, क्योंकि स्पीड इतनी है और टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस होता है, यानी 20 × 15 यानी 300। 300 मीटर किसकी वो हो गई, 300 मीटर हो गई ट्रेन की लंबाई। दूसरी चीज़ आपको पता है कि 78 के स्पीड से 45 सेकंड लगते हैं L+T ट्रेवल करने में, यानी कि L+T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 × 78, और किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में 5/18 कर लो, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 2 से कटेगा 39, यानी 39 × 25, 39 × 25 कितना हो जाएगा 975। अब आप देखिएगा L+T आपके पास आया 975 और L 300 है, तो T कितना हो जाएगा, यानी कि टनल की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो L+T 975, L 300 यानी कि T हो जाएगा 675। समझ आ गया। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, आसान सा। कहा गया A कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, कहा गया B वही कार्य 25 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने 10 दिन कार्य किया और उसके बाद C ने बचा हुआ कार्य 10 दिन में कर लिया, तो आपको बताना है A B C एक साथ करते हो। 20 25 10 का एलसीएम ले लो, 100 यूनिट हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका। ये करेगा एक दिन में 5, ये करेगा 4। क्यों, 25 दिन में 100, 20 दिन में 100, तो एक दिन में 5 4। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया तो 9 एक दिन में करेंगे, 10 दिन कर दिया यानी 90 यूनिट हो गया। 90 यूनिट हो गया यानी बचा 10 यूनिट। 10 यूनिट को C 10 दिन में करता है, यानी C एक दिन में करना है 1 यूनिट। अब कहा गया तीनों अगर एक साथ कार्य करते, तीनों एक साथ कार्य करते तो 5 4 9 1 10 यूनिट एक दिन में होता। 100 यूनिट करना था तो कितने दिन लगते, 10 दिन लगते। ठीक है। कहा गया एक आदमी कोई वस्तु 12% लॉस पे बेचता है, यानी कि सीपी कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा। कहा गया अगर उसने 10.5% गेन पे बेचा होता तो वो 112 रुपये 50 पैसे ज़्यादा पाता। ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा गया वो कितने पे बेचता है, वो बेचता है 12% लॉस पे, यानी वो 88% का बेचता होगा वस्तु को। ठीक है, वस्तु के सीपी के 88%। कहा गया अगर 10.5% फायदे पे यानी 110.5% में बेचता तो उसका फायदा कितने का होता है, 112 रुपये 50 पैसे का। मतलब 112 रुपये 50 पैसे और मिलता उसे, यानी 88% पे बेच रहा है और 110.5%। इसका जो अंतर दिया गया वो कितना दिया गया है, 112 रुपये 50 पैसे। बेसिकली आप कह सकते हैं 88% या 12 यानी कि 22.5%, इन दोनों का जो डिफरेंस है 22.5 वो बराबर दिया गया 11.250। तो आपको 100% यानी सीपी निकालना है, तो सॉरी सीपी नहीं निकालना है, आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी 88% निकालना है। आप फिर से समझा रहा हूँ, 88% पे बेचता है पहले, फिर 110.5%। दोनों के जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 112 रुपये 50 पैसे। डिफरेंस निकाला 22.5% है, जो कि 112.50 के बराबर है। ठीक है, अब आपको निकालना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि लॉस वाला। अब देखो अगर 22.5% इतने के बराबर है तो हम कह सकते हैं 225% 1125 के बराबर है। यानी अगर आप काटें हैं तो 5 से कटेगा ये 45 देगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 तो 225 दे देगा, यानी कि 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब 1 बराबर 5 हो गया, 1 बराबर 5 तो 88%, 1% बराबर 5 तो 88% बराबर 88 × 5 440 रुपये। अगला प्रश्न देख लो। देखो प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपसे ना हो, बस आप हड़बड़ा जाते हो, इस वजह से शिफ्ट को टफ। एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन टफ लगता है, आई नो, क्योंकि मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करा है। बट दिक्कत क्या है ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस बेसिक पे अच्छी रहेगी तो आपको वो घबराहट वाली सीन नहीं होता। क्योंकि मैंने जो करा है, मैंने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। अगर आप ट्रिक पे जाओगे ना, वही वाली बात है कि आपको ऐसा दे दिया जाए कि मान लो कि आप तलवार
तलवार को पैनी बिना किए आप चले जाते हो, तलवार आपकी नई मार्केट से खरीद के लाते हो, जो पैनी मतलब पैनी के नाम पे आप खरीद के लाते हो, और आपको पता है वो बीच में टूट सकती है कभी भी, और उससे आपको युद्ध लड़ना है तो आपके अंदर हमेशा घबराहट रहेगी। लेकिन अगर ऐसी तलवार जिसकी धार आपने ही बनाई हो उससे लड़ना है तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहता है। कहते नहीं हमारी मोटरसाइकिल बहुत सही चलती है, साइकिल की तरह चलती है। वो क्यों? क्योंकि वो मोटरसाइकिल उन्होंने इतनी चलाई है कि उनके लिए मतलब यूज टू, वो उस बाइसाइकिल से मोटरसाइकिल से यूज टू हो गए हैं, तो वो जानते हैं ना क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वही चीज़। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लिया करो। ऑफ सॉल्व करने के लिए पहले 5/4 इसको सीधी भिन्न में बदलो तो ये हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई 5/9 ऑफ लिख लो, 6/5 लिखा हुआ है, प्लस 2/25 इंटू ये 25/6 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2/7 लिखा हुआ है, ऑफ 7/3 लिखा हुआ है। ऑफ का बेसिकली मतलब होता है गुणा, तो यहाँ 7 कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 कट जाएगा। अब देखो आपको लिखा है 5/4 गुणे 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3 यानी कि 4 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 2/25, यहाँ पे डिवाइड किससे करना है 2/3 से। 2/3 से डिवाइड करने का मतलब गुणे लगाओ और 3/2 लिख दो। 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 हो जाएगा, 25 से 25 यानी 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये कट गया, 5 + 1/2 5 से 1/2 हो गया। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, कहना ना पड़े बार बार। कहा ये बैग कंटेंट्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 to 5 इन द रेशियो ऑफ दिस वन, टोटल वैल्यू दिस वन, तो आपको 2 रुपये के कॉइन बताना। आपको पता है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के 4:5:8 के अनुपात में। बेसिकली आप ऐसा मानो ना कि 1 रुपये का 4 सिक्का है, 2 रुपये का 5 और 5 रुपये के 8, तो कुल कितना रुपये हो जाता है 5×8 40, 2 × 5 10 और 4 यानी कि 40 10 50 4 54 रुपये होते। लेकिन क्या 54 रुपये नहीं, रुपये कितने 432 यानी इसका कितना गुना 8 गुना, तो आप सिक्के भी 8 गुने होंगे। तो आपसे 2 रुपये का सिक्का पूछा गया तो 2 रुपये का सिक्का 5 ना होकर 5 का 8 गुना यानी कि 40 सिक्के होंगे, राइट। देखो ये प्रश्न भी बड़ा आसान है, ट्रायंगल का प्रश्न है। कहा कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB = AC, आप ऐसा ट्रायंगल ड्रा करो AB = AC होना चाहिए। दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, राइट। कहा कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर है। आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होती है, ठीक है। आप कहा कि AD = 12 है, AD = 12 है। आपको दिया गया ABC का पेरीमीटर, आप मान लो चूंकि ये आइसोसेलेस है तो अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, और इसको 2y मान लो। 2y क्यों? क्योंकि आधा करने में आसान है, यानी ये y हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका पेरीमीटर 36 है, यानी x + 2y यानी कि 2x + 2y = 36, यानी आपको x + y बेसिकली 18 दिया गया, ठीक है। और आपको क्या दिया गया x² बराबर, जहाँ हम कहें x² - y² = 12 का स्क्वायर, ऐसा दिया गया। कह सकते हैं, देखो ट्रिपलेट लगा दो ABD में, यानी कि x² - y² 144 दिया गया। x² - y² क्या होता है x + y यानी कि 18 × x - y बराबर 144, 18 से कटेगा 8 यानी x - y 8 है, x + y = 18 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x = 13 आ जाएगा, y = 5 आ जाएगा। आपको निकालना क्या था लेंथ ऑफ BC की लंबाई निकालनी थी, तो y बराबर अगर 5 आ गया तो BC 2y है यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तुक्का भी बिठा सकते थे, देखो कैसे। आपको पता है ये 12 है, अगर इसको हम 5 मान लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब देखो 13 13 26 और ये 5 है तो पूरा 10, 26 10 36, तो ऐसे बैठा के भी मास्टर करवा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो करने के बाद समझ आता है। ये प्रश्न देख लो, कहा कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। कहा गया कि एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो 28% बढ़ जाती है, यानी कि अगर हम कहें 50 थी पहले तो 28% यानी कि 14 बढ़ जाएगी, यानी कि 64 हो जाएगी, ठीक है। अब कहा गया इसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जाता है, ठीक है। 12% एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यानी कि अगर पहले 50 रहा होगा तो अभी कितना बढ़ गया 50 पे 12 यानी कि 56 हो गया। तो आपसे कहा गया कि जो यूज़ था वो कितना परसेंट चेंज होता है। अब देखो पहले 50 का मिलता था तो 64 रुपये हम इस पर पहले 50 का मिलता था तो हम 50 रुपये की चीज़ खरीदते थे, यानी 1 kg खरीदते थे, ठीक है। अभी 64 का मिल रहा है तो हम 56 रुपये की खरीद रहे हैं, यानी 56/64 यानी कि 7/8 किलोग्राम खरीद रहे हैं। यानी आप देखें 1 से 7/8 यानी 1/8 का अंतर, तो 1 पे 1/8 12.5% का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। देखो मैं ऐसी ट्रिक कोई भी नहीं बताऊंगा जो आपको समझना है, हो सकता है फर्स्ट गो में ना समझ आए, थोड़ा सा बैग जाया करो, फिर से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कहा कि 10 50 + 50 डिवाइडेड बाई दिस वन एंड दिस वन।
अब देखो tan 50 बराबर cot 40 होता है, देखो 50 40 90, तो यानी tan 50 बराबर cot, क्योंकि tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot 40 लिखा हुआ है, ये cosec 40 लिखा, तो cot 40 प्लस cosec 40 डिवाइडेड बाई cot 40 प्लस cosec 40, तो ये 1 हो गया, यानी 1 लिखा हुआ है, प्लस ये cos स्क्वायर 65 लिखा हुआ है, राइट, और प्लस cos 25, cos 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी ये sin 65 हो जाएगा इंटू sin 65, यानी ये लिखा हुआ sin स्क्वायर 65 और प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1/√3, यानी हो गया 2 प्लस 1/√3, यानी 2√3 प्लस 1/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 6 प्लस √3/3 हो जाएगा आपका आंसर। ये प्रश्न देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ऐसा प्रश्न मैंने करवाया लेकिन फिर भी करवा दो। देखो एक्स स्क्वायर और 2√3x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x आ रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बराबर है 2√3, तो यहाँ एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी बी की वैल्यू कितनी है √3, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होना चाहिए, प्लस ऐसे 2y माइनस यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, देखिए क्यों, देखो 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर यानी कि प्लस 3/4 होगा, और माइनस √3/2 2ab यानी कि 2 इंटू 2y इंटू √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, यानी 2y √3 तभी बचेगा, ठीक है, यानी 2y माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ऐसे 3z स्क्वायर यानी कि √3z और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 3/4 ये 19/4, 19/4 इसी में यूज हो गया, ये बराबर 0 दिया गया। आपको बताइए किसका स्क्वायर है, x माइनस √3 का स्क्वायर है, प्लस ये लिखा हुआ 2y माइनस √3/2। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप पिछली शिफ्ट में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे बेसिक से करवाया था, हर शिफ्ट में उसी बेसिक से नहीं करवा सकता ना। अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0, तो यानी a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मानते हैं, बाकी ऐसा नहीं। तो आप देखिए x माइनस √3 का स्क्वायर को अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर √3 मिल जाएगा, 2y माइनस √3/2 को 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर √3/4 मिल जाएगा, और अगर √3z इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 3z कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, देखो √3z इज इक्वल टू 1 यानी z बराबर 1/√3 लिख लो, अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बस करने में आसान, तो हो गया √3 माइनस 4 इंटू √3/4 यानी कि √3 और प्लस 3 इंटू 1/√3 यानी कि प्लस √3, यानी आपका आंसर √3 हो गया, राइट। कहा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 350 इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 800 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि 800 रुपये मार्केट प्राइस वाली वस्तु पे एक डिस्काउंट मिलता है 350 का, अगर हम x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं 800 पे 350 का डिस्काउंट, यानी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 350/8 निकाल लो कितना परसेंट हुआ, आप कहेंगे 8 चौको 32, 3 8 3 24.75%। अब देखो 43.575%। अब आपको पता है x और x का सक्सेसिव कितना होता है 2x माइनस x² 2, ये बराबर दिया गया 43.7 क्योंकि x प्लस वाई माइनस XY/100 होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का रिजल्ट है, और ये बराबर 43.75 दिया। अगर हम x बराबर 20 रखेंगे तो आपको पता है ये आंसर 20 दूना 40, 40 से तो कम ही आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। अगर हम 22.5 रखते हैं तो 22.5 दूना 45, और 45 माइनस ये आपका 5 घटेगा तो ये 40 से छोटा होगा, ये भी नहीं हो सकता। यानी अगर हम 25 रखें तो 25 दूना 50 माइनस 625/100 यानी 6.25 घटाएंगे तो 43.75 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 25 होगी। अगला प्रश्न दिया है, इसको छोड़ते हो और कई बार आप ऑप्शन का सहारा लेके आसानी से कर सकते हो। ये प्रश्न देखो बहुत आसान से, क्योंकि इन ए सर्किल ए बी एंड डी सी आर 2 कॉर्ड्स, एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी 2 जीवाएँ हैं, जो कहा गया प्रोड्यूस करी जाए यानी बढ़ाई जाए तो वो कहाँ पे मिलती है, पी पे मिलती है। दिस पॉइंट इज योर पी, ठीक है, ये ए बी है और नीचे वाला जीवा डी सी है, राइट। अब आपको जो लंबाइयाँ दी गई हैं वो पी सी की लंबाई दी गई है 2.8 एंड पी बी 3.15 एंड ए बी इज इक्वल टू 3.85, और आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी सी डी। आपको पता होगा पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यानी 3.15 इंटू दोनों को जोड़ दो 3 3 6 एक साथ बराबर हो जाएगा 2.8 इंटू 2.8 प्लस एक्स, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं जो निकालना है हमें, तो 7 से कटेगा 0.4 हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 कर लो, 0.4 से इसको डिवाइड कर दो, यानी आपका ये हो जाएगा 3.15 बट्टे 0.4 बराबर 2.8 प्लस एक्स, यानी 31.5 बटे 4 बराबर 2.8 प्लस एक्स। अब सॉल्व करोगे 4 7 28,
ठीक है, 4 सते 28 और ये 3 35 बचेगा, 4 8 32 7 5 और इसमें से 2.8 घटा दो, ये बराबर x आ जाएगा, यानी हो जाएगा 5.075 x की वैल्यू हो जाएगी। बस आपको फार्मूला क्या यूज करना है, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, राइट। अगला प्रश्न कहा गया कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 गिवन है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस वन। अगर कॉस थीटा √3/2 है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। थीटा 30 यानी 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि 3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2। इसी की वैल्यू फाइंड करनी, यानी ऊपर लिखा हुआ है 7/4 डिवाइडेड बाई -2 यानी -7/8 प्लस 4/3 प्लस 2, राइट। यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 4/3 माइनस 7/8, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 11/24, ठीक है। यानी कि ये 2 प्लस 11/24 यानी 24 टू जा 48 और प्लस 11 59/24 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखना, कहा गया tan x इज इक्वल टू दिस वन दिया गया, x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। आपको पता होगा tan a इज इक्वल टू कॉट b हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x प्लस 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 3x इज इक्वल टू 42 यानी x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अगला प्रश्न फिर डी आई है, फिर डी आई एंड ऐसे प्रश्नों को ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब चेंजेस कितने का हो रहा है एवरेज में, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक तो सबसे बेस्ट है। कहा गया एवरेज हाइट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज दिस वन। अब अगर हम x स्टूडेंट्स माने तो टोटल हाइट 155.6x हो जाएगी, ठीक है। इसमें से कहा गया 12 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 150.5 ज्वाइन द ग्रुप, यानी ज्वाइन कितने लोग कर रहे हैं 12 लोग कर रहे हैं जिनकी एवरेज हाइट 150.5 है, यानी हाइट में टोटल में चेंज इतने का हो जाएगा। और कहा गया 7 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 159 है, वो लीव करते रहे, यानी इसमें से निकल कितने रहे 7 × 159, ठीक है, ये निकल रहे हैं। तो कहा गया एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डिक्रीज बाई 34 mm, यानी एवरेज अभी तक कितनी थी 155.6, अभी कितनी हो जा रही है 155.6 माइनस 0.34 यानी ये 155.26 हो जा रही है। कितने स्टूडेंट्स की x माइनस, देखो 12 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं और साथ छोड़ दे रहे हैं, यानी कि x प्लस 5 स्टूडेंट्स। यहाँ से सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे 155.6x है, यहाँ पे 155.26x है, ये हो जाएगा 0.34x, बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 155.26 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 150.5 और प्लस 7 इंटू 159, इसी को सॉल्व करना है और आपके x की वैल्यू आ जाएगी 24 पाई चार्ट, यानी 5 प्रश्न हो चुके हैं पाई चार्ट के, मतलब डी आई के। एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8,000 एट अ सर्टेन रेट % फॉर 3 years इज दिस वन। 3 साल का 3600 यानी 1 साल का 1200, और अगर 8,000 पे 1 साल का 1200 मिलता है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 1200 के बाद 2 जीरो लगाओ, उसको 8,000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3 8 से डिवाइड करोगे, यानी रेट % 15 हो गया। कहा व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ सेम सम आफ्टर 2 years एट सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। कहा गया कि अगर रेट 8 मंथली लगे तो आपको बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो। आपको पता है रेट 12 महीने के लिए 15% है, यानी कि 12 महीने के लिए 15%, तो 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा 15/12 इंटू 8, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 10% पर 6 महीने में हो जाएगी, मतलब 10% पर 8 महीने हो जाएगी। यानी रेट आपको दिया गया 10%, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया 8,000, और टाइम दिया गया 2 साल में कितने 8 महीने होंगे, 2 साल में 24 महीने, तो 8 महीने के कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, मतलब वो 8 महीने के कितने टर्म होंगे 3। तो आपको बेसिकली दिया गया कि अगर 1,000 होता तो 10% पे, ऐसे देखो अगर 10 रुपये होता तो 10% अगर इंटरेस्ट होता तो 8 महीने बाद वो कितना हो जाता 11, क्योंकि 8 महीने का रेट 10%। ऐसे यानी कि अगर 2 साल के लिए पूछे तो 10 का स्क्वायर होता तो 11 का स्क्वायर हो जाता, यानी 100 होता तो वो 121 हो जाता, लेकिन 100 ना होकर 8,000 है, यानी इसका 80 गुना, तो धन भी हमारा 121 ना होकर 121 का 80 गुना हो जाएगा, यानी 0 8 × 8 ये 9680 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन टर्म का पूछा गया है, तो 3 टर्म का कितना हो जाएगा 10 का क्यूब अगर होता तो कितना हो जाता 11 का क्यूब, यानी कि अगर 10 का क्यूब अमाउंट होता तो 11 का क्यूब हो जाता, यानी कि अगर 1,000 होता तो वो 1331 हो जाता, लेकिन 1,000 ना होकर 8,000, यानी इसका 8 गुना, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा। इट मीन्स 8 × 8 8 × 24 8 × 24 2 26 8 × 9 8 2 10। बस आपको ये निकालना था रेट
परसेंटेज कितना होगा और टर्म्स कितने होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना और जो प्लेलिस्ट दिख रही